किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक या उपविराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ये हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह है। कोष्टक में दिया गया चिन्ह हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह है। कोष्टक में निर्धारित चिन्ह को इंगित करता है। उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह कोष्टक में निर्धारित चिन्ह उद्धरण चिन्ह है। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ब। उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह ऑप्शन ब में है। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्रायः योजक चिन्ह लगाया जाता है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके स्थान पर हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कामायनी में उद्धरण चिन्ह है। कामायनी में उद्धरण चिन्ह है। ऑप्शन स। निम्नलिखित लिखते समय बीच में कोई शब्द वाक्यांश छूट जाता है तो उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे लिखा जाता है? हंसपद चिन्ह। हंसपद। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? ऑप्शन स में अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह ऑप्शन स में है। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का। हंसपद त्रुटि विराम का एक और नाम है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में समान सूचक अभिवादन के बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा असत्य है? अर्धविराम। अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम प्रयुक्त होता है। अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द के पहले होता है। ऑप्शन स। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम प्रयुक्त नहीं होता है। इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। ऑप्शन ब में अर्धविराम का चिन्ह है। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का, विस्मयादिबोधक का, संक्षेप का या कोष्टक का? अर्धविराम का। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम। कोष्टक में अर्धविराम चिन्ह है। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह या लोप निर्देशक चिन्ह? कोष्टक में दिया गया चिन्ह लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? राम तुम अब सो जाओ, वाह आप खूब हैं, श्याम तुम आ गए, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए।
किस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा? राम तुम अब सो जाओ। राम तुम अब सो जाओ वाक्य में सही विराम चिन्ह लगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह नहीं लगाया जाता, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। दूसरे की उक्ति को वैसे का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ऑप्शन द में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से विस्मयादि सूचक अथवा आश्चर्यबोधक भाव के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? ऑप्शन स में जो चिन्ह है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। रोको, मत जाने दो, जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो? ऑप्शन फर्स्ट में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। रोको, मत जाने दो, जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, सही है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए। अल्प विराम नहीं आएगा ऑप्शन ब में। ऑप्शन ब में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? हाँ, मैं यह काम अवश्य करूँगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस में अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन स सही आंसर है। विराम दी चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? ऑप्शन द में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह है। ऑप्शन अ में योजक चिन्ह है। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? गुरुवार 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? ऑप्शन द में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए।
उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। ऑप्शन स में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, तो गलत विराम चिन्ह का प्रयोग ऑप्शन स में हुआ है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया ही नहीं, राम राम उसने यह क्या कर दिया, तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? राम राम उसने ये क्या कर दिया में प्रश्नवाचक की जगह विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए। ऑप्शन स इसका सही आंसर है। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित में से है। ऑप्शन स में बराबर वाले चिन्ह को तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है योजक चिन्ह। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम लगा है। पूर्ण विराम। निम्नलिखित में गलत कथन है। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ एक हरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा गलत कथन है? मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। गलत है। मनोविकार में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ब गलत कथन है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। निराला में एक वचन वाला उद्धरण चिन्ह होगा, सिंगल उद्धरण चिन्ह होगा। डबल उद्धरण चिन्ह किसी की बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? अर्धविराम सही है, पूर्ण विराम सही है, निर्देशक चिन्ह सही है, त्रुटि पूरक पद या हंस पद चिन्ह गलत, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ब में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? मनु ने कहा मैं संस्कृति को नए ढंग से रचूंगा में उद्धरण चिन्ह दोनों ओर प्रयुक्त होगा। सब घबराए हुए से दौड़ रहे हैं, सब बेचैन हैं सही है। मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं प्रयोग होगा। ऑप्शन अ और स में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, दोनों में है। किस शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह है? लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। कमरे में कूड़ा कचरा पड़ा है, आपने इसे साफ क्यों नहीं किया? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगेगा? योजक लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा, अर्ध विराम चिन्ह नहीं लगेगा।
अल्प विराम भी लगेगा, अर्धविराम चिन्ह नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह नहीं लगाया जाता, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, रोको मत, जाने दो, जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। ऑप्शन अ सही आंसर है। वर्तमान वार्तालाप में नाम के उपरांत प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। वार्तालाप में नाम के उपरांत निर्देशक चिन्ह उपयुक्त होता है। सुनो, तुम सुनीता और विनीत बाजार चले जाएंगे क्या? इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगेगा? अल्प विराम लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा, पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगेगा, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? अर्धविराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, त्रुटिपूरक पद या हंस पद सुमेलित नहीं है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। ऑप्शन ब में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है।